Hi students, in your data structure subject, I'm going to start your second unit, that's stacks, and today I'm going to discuss introduction part of this stacks. Okay, now see, stack is actually a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed. Okay, so what does this mean? स्टैक्स जो है हम बोल सकते हैं कि स्टैक एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है, जिसका मतलब जो एक रूल फॉलो कर रहा है, और वो रूल क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आर फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टैक है ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, जहाँ पे हम चाहे हमें इंसर्शन करना हो, ठीक है, इंसर्शन मतलब चाहे हमें डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करना हो या उन एलिमेंट्स को जो ऑलरेडी स्टैक में है चाहे उनको डिलीट करना हो, तो वो दोनों ऑपरेशंस जो है वो एक ही एंड से होते हैं, मतलब स्टैक के एक ही साइड से मतलब दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होती है, ठीक है। और मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ अ स्टैक, ठीक है, मतलब उस एंड को हम बोलते हैं टॉप ऑफ अ स्टैक। मतलब कि मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि स्टैक जो है ये एक ऐसा कंटेनर है जिसका एक ही साइड है, ठीक है, जहाँ से आप चाहे डेटा इंसर्ट करो या डिलीट करो, दोनों ऑपरेशंस आप एक ही एंड से कर सकते हो, ठीक है। नाउ मतलब जहाँ से मैंने आपको बोला कि जहाँ से हम डेटा इंसर्ट करते हैं या उसको डिलीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस एंड को हम बोलते हैं टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक। सो फ्रॉम दिस टॉप ओनली वी कैन इंसर्ट आर डिलीट डेटा फ्रॉम अ स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल ये फॉलो कर रहा है ये आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों इसको लास्ट इन और फर्स्ट आउट कहते हैं या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। क्योंकि मतलब आपने देखा, अगर आप एग्जाम्पल लोगे मतलब डेली एग्जाम्पल आप अगर लेना चाहोगे तो वो क्या है? यू कैन सी हेयर देर आर मेनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्टैक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेट्स आप चाहोगे कि उनको आप स्टैक मतलब पाइल करोगे उनको प्लेट्स को, ठीक है, मतलब कि उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, ठीक है, एक स्टैक बनाओगे, तो आप क्या करोगे? द फर्स्ट प्लेट इंसर्टेड, जो पहला प्लेट आपने इंसर्ट किया वो जब आप मतलब बहुत सारे फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है, ठीक है, स्टैक मतलब करना है इन प्लेट्स को, तो आप क्या करोगे? जो पहला प्लेट आपने इंसर्ट किया वो क्या होगा? वो एंड मतलब प्लेट बन जाएगा जब आप उनको रिमूव करोगे। मतलब देखो फॉर एग्जांपल आपने प्लेट 1 पहले रखा, उसके बाद प्लेट 2, प्लेट 3 अप टू प्लेट 10। अब कोई आपको बोल रहा है मुझे प्लेट 1 चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको प्लेट मतलब 9 प्लेट्स आपको रिमूव करने, उसके बाद ही आप उसको वो प्लेट 1 दे सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टैक है ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? फर्स्ट इन, जो हमने पहले रखा था, पहले प्लेट रखा था, लास्ट आउट, वो हमने मतलब रिमूव करने के टाइम पे हमें वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा मतलब वहाँ पे जब तक हमने 9 प्लेट्स को वहाँ से रिमूव करा उसके बाद ही उसको वहाँ पे टर्न आ गई, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हमें स्टैक के ऑपरेशंस अब हम देखेंगे। स्टैक जो है उसमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। लाइक जो मैंने अभी बोला कि हम स्टैक में इंसर्शन करते हैं और डिलीशन करते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन को हम पुश बोलते हैं और डिलीशन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉप, ठीक है। सो पुश का मतलब क्या है? पुश का मतलब है इंसर्टिंग और पुटिंग अ डेटा इनटू अ स्टैक, ठीक है, मतलब कुछ एंटर करना, कुछ इंसर्ट करना, डेटा हो या कुछ भी स्टैक में जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो उसको आप बोलते हो पुश। और जब आप उसको क्या करते हो? डिलीट, और इफ़ यू वांट टू टेक आउट अ डेटा फ्रॉम अ स्टैक, तब आप बोलोगे इट्स पॉप, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे डेटा को रिमूव करा, दैट मीन्स मैंने पॉप ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है।
सो ये जो दो ऑपरेशंस है पुश एंड पॉप, ये मेन फंडामेंटल ऑपरेशंस है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है जैसे कि आप देख सकते हो। आपका मतलब पहला पीक है, पीक या टॉप, ठीक है। पीक और टॉप जो है इसको हम बोलते हैं, टॉप को हम बोलते हैं द ओनली एंड दैट्स यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, दैट्स कॉल्ड टॉप, ठीक है। वो वाला एंड जहाँ से हम इंसर्शन भी करते हैं और डिलीशन भी करते हैं स्टैक में डेटा के लिए, तो उसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है स्टैक इज़ व्हाट, स्टैक जो है ये एक कलेक्शन है ऑफ सिमिलर डेटा ओनली। वी कैन ईदर एंटर इंटीजर डेटा और कैरेक्टर डेटा, या जो भी आप डेटा इसमें एंटर करना चाहते हो वो मिक्सचर नहीं होना चाहिए बहुत सारे डेटा टाइप्स का। जैसे हमने एरे में भी पढ़ा कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं वो डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, सिमिलर टाइप का होना चाहिए। वैसे ही स्टैक में भी हम फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैक में 1 2 3 रखा उसके बाद ABCD, वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप उसमें 1 2 3 4 लाइक इंटीजर टाइप डेटा रख सकते हो, या तो कैरेक्टर टाइप या फ्लोटिंग टाइप वट, ठीक है। जो भी आप मतलब वहाँ पे आपको एक डेटा टाइप उसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। Now another one is this is empty, is empty फंक्शन, मतलब ये ऑपरेशन क्या काम कर रहा है। देखो, जब आपका स्टैक जो है, अगर अगर आपने उसको पॉप ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करना है, आपका स्टैक है, ठीक है, उसमें डेटा जो है वो कुछ भी नहीं है, और आपने इसको बोला कि मतलब यहाँ पे इज़ एम्प्टी जो है ये रिटर्न करना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो ये तब भी रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपका स्टैक एम्प्टी होगा, अगर इसमें डेटा होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। वैसे ही इज़ फुल ऑपरेशन जो है ये भी तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब स्टैक फुल हो, ठीक है, जब उसमें डेटा हो, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक। तो सी पुश ऑपरेशन मतलब क्या काम करता है। पुश जो है हमेशा ये याद रखना, जब हम पुश करते हैं, पुश का मतलब कि आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, पुश के साथ आपको एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, मतलब वो वैल्यू जो आप स्टैक में रखना चाहोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पुश जो है इसको ब्रैकेट में वो डेटा आप पास करोगे, एंड दैट डेटा विल पास, ठीक है, टू द एंड विल बी स्टोर्ड इनटू द स्टैक, ठीक है। तो जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहोगे, पॉप जो है वहाँ पे आपको कोई भी डेटा पास नहीं करना है, कोई भी वैल्यू पास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पॉप पॉप जो है मतलब जब भी आपको डेटा रिमूव करना हो स्टैक से, तो आप हमेशा टॉप वाला एलिमेंट ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने यहाँ से बोला कि मुझे पॉप करवाना है, मुझे डिलीट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टैक में बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो आप जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वहाँ पे 3 एलिमेंट ही डिलीट होगा, ठीक है। मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट, जो टॉप ऑफ द स्टैक है वही एलिमेंट डिलीट होगा। चाहे अगर आप पॉप को यहाँ से पास करोगे 2, मतलब कि मुझे 2 वाला एलिमेंट जो है वही मुझे डिलीट करना है, तो वो वहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पॉप के साथ कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड अनदर ऑपरेशन इज़ टॉप। टॉप मतलब क्या है कि इट्स गोइंग टू रिटर्न टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक विदाउट रिमूविंग दैट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। देखो, देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन टॉप, पीक और पॉप, ठीक है। देखो, दोनों ही डेटा जो है वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। पॉप जो है, जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब भी आप डेटा एलिमेंट को डिलीट करते हो। टॉप या पीक ऑपरेशन जो है इससे भी डेटा एलिमेंट डिलीट होता है, ठीक है। मतलब ये भी टॉप एलिमेंट मतलब रिमूव करता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आप पॉप करते हो आप स्टैक से वो वाला डेटा सीधे रिमूव करते हो, वो स्टैक में रहता ही नहीं है। लेकिन जब आप टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एक तो वो आपको रिटर्न करता है वो डेटा, वो टॉप ऑफ द स्टैक वो वाला एलिमेंट आपको रिटर्न करता है, और दूसरा वो स्टैक से रिमूव नहीं होता, वो वहीं पे रहता है, ठीक है।
सो नेक्स्ट वन इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी मैंने आपको बोला कैसे, मतलब इज़ एम्प्टी ट्रू होगा जब आपके स्टैक में कोई भी डेटा ना हो, जब वहाँ पे टॉप जो है वो क्या होगा, टॉप इज़ मतलब शुड बी -1। -1 का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और इज़ फुल मतलब कि अगर आपके स्टैक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो कुछ वैल्यू, तो इज़ फुल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ट्रू रिटर्न होगा, ना कि फॉल्स। आई होप कि आपको ये ऑपरेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम जब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से ये मतलब लॉजिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। एंड हेयर देखो, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो कि कैसे मतलब हम चाहे प्लेट्स हो चाहे सीरीज़ हो, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और उसके बाद जो एंड वाला ये जहाँ से हम इसको इंसर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक है। और लास्ट वाला एलिमेंट जो है दैट्स नून टू बी टॉप एलिमेंट, और वहीं से आप पुश भी करते हैं और पॉप भी करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाला प्लेट या सीडी या जो भी आपने रखी होगी, वो पहली मतलब पहला डेटा होगा अगर आप उसको रिमूव करना चाहोगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड हेयर आपको टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम का हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को लगा मतलब उसे एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। मतलब जितनी भी लेंथ उसकी हो, तो मतलब पूरा ओवरऑल उसमें कितना टाइम लगा, तो उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम quantifies the amount of space or memory taken by an algorithm to run as a function of the length of the input। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम किसको बोलते हैं, कितना मतलब मतलब मेमोरी, कितनी मेमोरी या कितनी स्पेस ये एल्गोरिदम लेता है इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी समझ आया होगा आपको। तो अगर हम बोले कि ये जो हमने अभी ऑपरेशंस पढ़े उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो वी कैन से द कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी बिग ऑफ वन टाइम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई लूप जो है वो परफॉर्म नहीं करते, मतलब कोई भी लूप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। और मतलब हम क्या करते हैं, एक एक करके हर एक एलिमेंट, मतलब हमें इनको बार बार ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप करते हो, जो पॉप करना है रिमूव करना है वो आप करते हो, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।